हेलो माय लॉ स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइटी ब्रेन्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सब्जेक्ट जिसका नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस। एनी स्टूडेंट, जो कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो 5 ईयर प्रोग्राम में आ रहा है BLLB, BBLLB, BCom LLB, या वो 3 ईयर प्रोग्राम में आ रहा है LLB, वो इस सब्जेक्ट को जरूर पढ़ता है। क्यों? बिकॉज इट इज द बेस ऑफ द लॉ। ये बताता है कि लॉ जो हम पढ़ रहे हैं, इतना 3 साल या 5 साल तक हम जो लॉ पढ़ेंगे वो बना कैसे, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इतना लॉ बनाने के। सो जूरिस्प्रूडेंस, अगर हम इसको पहले ब्रेक करें, पहले हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है। जूरिस्प्रूडेंस जो है एक लैटिन वर्ड से निकला है। दो पार्ट्स में अगर बांटे हम तो इसका मीनिंग होगा, एक होगा जूरिस और एक होगा प्रूडेंशिया। ठीक है। अब एक्चुअल में जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता क्या है? इट इज साइंस ऑफ लॉ या स्टडी ऑफ लॉ। तो स्टडी ऑफ लॉ में क्या करना है? लॉ बनता क्यों, लॉ बनाया कैसे जाता है, लॉ की जरूरत क्या है। तो ये सब क्वेश्चंस, ये वन ऑफ द फ्यू क्वेश्चंस हैं जो जूरिस्प्रूडेंस में हम आंसर करते हैं। नाउ थियोरेटिकली बात करें तो लॉ इटसेल्फ, इसका नेचर, इसका कैरेक्टरिस्टिक कहां से आता है एंड हाउ इट इज, हाउ इट अफेक्ट्स पीपल इन सोसाइटी। हम लॉ बना रहे हैं, ठीक है, किसके लिए बना रहे हैं? मेरे लिए, आपके लिए, ठीक है। और सोसाइटी क्या है? मेरे को और आपको मिलके सोसाइटी बनती है, ठीक है। इस सोसाइटी को चलाने के लिए, सही तरह से चलाने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए। उस सिस्टम को जूरिस्प्रूडेंस बनाया जाता है, जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाया जाता है। उस सिस्टम को चलाने के लिए हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चलाते हैं, बनाते हैं, ठीक है। उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को लॉ बोल देते हैं हम, कि जी ये लॉ है। लॉ हमेशा सही बात ही बताएगा, सही है वो लॉ है, जो गलत है वो अनलॉफुल। क्लियर है इतनी बात? अब जूरिस्प्रूडेंस में हम यही पढ़ते हैं कि लॉ एक्चुअली बनता कैसे है, किसके लिए बनता है, क्या वो उनके लिए सच में यूजफुल है, या दूसरे लोग लॉ के बारे में क्या सोचते हैं। तो लास्ट लाइन, जूरिस्प्रूडेंस लुक्स एट बिग क्वेश्चन, व्हाट इज लॉ एंड व्हाई डू वी हैव लॉज। जूरिस्प्रूडेंस में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हम आंसर करेंगे वो करेंगे, व्हाट इज लॉ। लॉ है क्या, क्यों है ये लॉ, किसके लिए बना है, क्या उनके ठीक, क्या उनके सही के लिए, भले के लिए बना है, या उनके नुकसान पहुंचा रहा है। कुछ लोगों को लॉ नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। कोई लोग इलीगल एक्टिविटी करना चाहते हैं, उनको लॉ रोकता है, तो उनके लिए वो नुकसान है। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि लॉ जो है बहुत अच्छी चीज है, हर चीज रेगुलेट होती है। तो ये सब चीजें हम जूरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़ते हैं कि व्हाई डू वी नीड लॉ, राइट। नाउ there are different ways people have thought about the nature of law, and these ways are called schools of jurisprudence. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम पहली बार ये टर्म सुनेंगे, स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस हमने पता लग गया स्टडी ऑफ लॉ, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहते क्या है, क्या होते हैं स्कूल? सपोज करो मैं ये सोचता हूं कि रेड लाइट पर, रेड लाइट नहीं होनी चाहिए, राइट, और हम सबको ऐसे ही निकल जाना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, बस चले जा रहे हैं, कोई कहीं से भी आ रहा है चले जाओ अपना, कोई इस पे रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो ऐसा सोचने वाले मेरे जैसे 10 और हो गए, और हम सब ने मिलके एक ग्रुप बना लिया, वो बन गया एक स्कूल। तो स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो ये मानते हैं कि हाँ, सिमिलर उनकी फाइंडिंग है, सिमिलर उनका थॉट प्रोसेस है, सिमिलर तरीके से वो सोचते हैं कि लॉ कैसा है, लॉ क्या है। तो यही क्वेश्चन हम यही तो पूछ रहे थे, व्हाट इज लॉ, ठीक है। यही क्वेश्चन
10 एक तरह के लोग जब सोचते हैं एक व्हाट इज लॉ, वो एक स्कूल बन जाता है। ठीक है, सो स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से लॉ को सोचते हैं कि लॉ ऐसा होना चाहिए, लॉ वैसा होना चाहिए, लॉ ये करना चाहिए, लॉ वो करना चाहिए। तो ये सारे बन गए स्कूल्स ऑफ लॉ। ठीक है, स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब each school really is each school has its own view of what law really is and what purpose it serves. हर स्कूल, मैंने क्या बताया, स्कूल कौन है? ग्रुप ऑफ पीपल जो ये मानते हैं कि भाई ऐसे लॉ होना चाहिए, ये लॉ होना चाहिए। उन सब ने मिलके एक ग्रुप बनाया, उसे हम एक स्कूल का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ईच स्कूल हैज इट्स ओन व्यू ऑफ व्हाट लॉ रियली इज। अब वो ये मान के चलते हैं कि अब वो सब एक ही चीज पे सहमत है कि भाई लॉ ये है कि रेड लाइट नहीं होनी चाहिए। तो मेरे जैसे 10 लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा हाँ जी रेड लाइट नहीं होनी चाहिए, बात खत्म हो गई। हम लोग स्कूल ऑफ लॉ, एक स्कूल से बिलोंग करते हैं जो ये मानता है कि रेड लाइट नहीं होनी चाहिए, बात खत्म। ठीक है, और व्हाट पर्पस इट सर्व्स, तो ईच स्कूल का एक पर्पस होगा कि क्या पर्पस है उसका। उसका पर्पस ये है जी, कोई देरी नहीं होगी, बस ऐसे ही निकल जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, रुकने की जरूरत नहीं है, वरना 10 मिनट 90 में 5 मिनट जो है रुको रेड लाइट क्रॉस करने के लिए। तो हम नहीं मानते इन सब चीजों को, तो हम जो है एक थॉट प्रोसेस लाते हैं, नहीं जी रेड लाइट नहीं होनी चाहिए। सो ये है एक स्कूल ऑफ लॉ। अब टू सम अप, jurisprudence is the starting point for anyone who wants to understand the legal system deeply. किसी को भी लीगल सिस्टम अगर समझना है तो उसे जूरिस्प्रूडेंस समझना बहुत जरूरी है। रीजन बीइंग कि वो ये समझेगा कि ये लॉ बना क्यों है, उसके पीछे का रीजन समझे कि ये लॉ बना। अदरवाइज उसको कभी समझ में नहीं आएगा कि ये लॉ बनाया क्यों गया। करेक्ट। नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल्स, अब जैसे मैंने स्कूल्स का एग्जाम्पल दिया, अब हम डिफरेंट स्कूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल मतलब जो अपना दिमाग लगाते हैं। बहुत सारे बुद्धिजीव या जूरिस्ट अपना दिमाग लगाया और वो कहते हैं जी जूरिस्प्रूडेंस एनालिटिकल स्कूल है, लॉ एज अ सेट ऑफ क्लियर रूल्स मेड बाय गवर्नमेंट। एनालिटिकल स्कूल ये कहता है कि भाई लॉज कुछ नहीं है, दे आर सेट ऑफ रूल्स मेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन है? जो हमें रूल कर रही है, जो हमारे ऊपर है। उन्होंने बना दिया एक लॉ, एक रूल बना दिया, पब्लिक उसे फॉलो कर रही है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाया, उन्होंने किसी रीजन से बनाया एक लॉ को, और उस रीजन से उस लॉ को अप्लाई कर दिया और हम फॉलो कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, एनालिटिकल स्कूल ये कहता है। ठीक है, हिस्टोरिकल स्कूल बिलीव करता है कि लॉ ग्रोज नेचुरली फ्रॉम अ सोसाइटीज कस्टम एंड ट्रेडिशंस ओवर टाइम। हिस्टोरिकल स्कूल ये कहता है जूरिस्प्रूडेंस का कि लॉ जो है हिस्ट्री से बनकर आया, हिस्ट्री से इवॉल्व हुआ है। राइट, जो हमारे कस्टम्स थे, जो हमारे ट्रेडिशंस थे, उनको देखकर बहुत टाइम तक वो कस्टम्स और ट्रेडिशंस फॉलो करे गए और उनको आगे चलकर लॉ का दर्जा दे दिया गया। दैट इज हिस्टोरिकल स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट लॉ। नेचुरल लॉ स्कूल पॉइंट्स टू अ कनेक्शन बिटवीन लॉ एंड मॉरल प्रिंसिपल्स। नेचुरल लॉ ऑफ स्कूल कहता है तुम बुरा करोगे बुरा मिलेगा, भला करोगे भला मिलेगा। तो नेचुरल स्कूल ये कहता है कि कनेक्शन बिटवीन लॉ एंड मॉरल प्रिंसिपल, सेइंग दैट लॉ शुड बी फेयर एंड जस्ट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल आइडियाज ऑफ राइट एंड रॉन्ग। स्कूल कौन से वाला स्कूल? नेचुरल स्कूल। नेचुरल स्कूल ये कहता है कि लॉ जो है राइट और रॉन्ग पर आधारित, आप गलत हो या आप सही,
बीच का कोई रास्ता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, realistic school focuses on what judges actually do in court, saying that the real law is how laws are applied in practice, not just what is written on paper. कौन सा स्कूल कहता है? रियलिस्टिक स्कूल। रियलिस्टिक स्कूल कहता है कि जूरिस्प्रूडेंस या लॉ जो है वो है जो आप एक्चुअल में अप्लाई करते हो, वो नहीं जो आपने पेपर पे लिख दिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रियलिस्ट स्कूल कि नहीं, इसको हम डीपली भी पढ़ेंगे आगे चलकर, बट रियलिस्ट स्कूल ये कहता है कि जो आपने अप्लाई कर दिया, रिटन थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली जो आपने अप्लाई किया ना, वो जूरिस्प्रूडेंस, वो है लॉ। करेक्ट। Sociological school argues that law should reflect the needs and problems of society and help improve people lives। सोशियोलॉजिकल स्कूल ये कहता है कि भाई लॉ है सोसाइटी के लिए। सोसाइटी कौन है? लोग। अब लोगों की भलाई के लिए अगर कोई स्कूल, अगर कोई थॉट प्रोसेस, अगर कोई लॉ चल रहा बना रहे हैं, तो वही है सोशियोलॉजिकल स्कूल। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ये कहता है कि भैया लॉ बना है सोसाइटी के भले के लिए, इसके अलावा लॉ का कोई मोटिव नहीं है। फाइनली द फिलोसफिकल स्कूल लुक्स एट लॉ वेरी डीपली, क्वेश्चनिंग आइडियाज अबाउट जस्टिस, राइट्स एंड व्हाट इज मॉरली राइट एंड रॉन्ग। फिलोसफिकल स्कूल ये कहता है कि भाई फिलोसफी क्या कहती है, या तो आप गलत हो या आप सही हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं, आप बीच में कोई रास्ता नहीं है, या तो आप गलत हो या आप सही हो। और मेरी फिलॉसफी ये कहती है ये गलत है, मेरी फिलॉसफी ये कहती है ये सही है। ठीक है, तो फिलोसफिकल स्कूल ये कहता है कि इट क्वेश्चंस आइडियाज अबाउट जस्टिस, राइट्स एंड व्हाट इज मॉरली राइट एंड रॉन्ग। फिलोसफिकल स्कूल टॉक्स अबाउट मॉरली, क्या सही है क्या गलत है। In short, studying jurisprudence means studying these different views to understand law from many angles। अब मैंने आपको 4 स्कूल्स या 5 स्कूल्स के एग्जाम्पल दिए, इन डिफरेंट स्कूल्स के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स थे। करेक्ट। कौन सा स्कूल लॉ के बारे में क्या सोचता है, अब इन्हीं को पढ़ना, यही मैं कह रहा हूं, स्टडिंग दिस डिफरेंट व्यूज टू अंडरस्टैंड लॉ फ्रॉम मेनी एंगल्स, यही हम करते हैं जूरिस्प्रूडेंस। किसका एंगल क्या कहता है अबाउट लॉ, कौन क्या सोचता है लॉ के बारे में, यही पढ़ा जाता है जूरिस्प्रूडेंस के बाद, जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट। दैट्स ऑल, दैट वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट जूरिस्प्रूडेंस। वी विल कंटिन्यू मोर डीपली, हम जूरिस्प्रूडेंस को और डीप पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियोस में। थैंक यू सो मच।